दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों अभी तक हमने टीडीएस के बारे में काफी सारी बातें कर ली। आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। दोस्तों टीसीएस क्या है, कब कलेक्ट करना है, किसको कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की गई है। विद एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यू इनकम टैक्स चेंजेस जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए टीसीएस के लिए एप्लीकेबल है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, एलटीसीजी की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारी वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टीसीएस क्या है। तो दोस्तों टीसीएस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम में से सभी कोई ना कोई रूप में किसी न किसी तरीके से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सही टैक्स भरना चाहता है या टैक्स ज्यादा भरना चाहता है। वो किसी न किसी रूप में अपना टैक्स बचाना चाहता है ताकि उसके पास पैसा बना रहे। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से हम ना तो अपना आईटीआर सही से भरते हैं, या आईटीआर भरते हैं उसके अंदर कम इनकम दिखाते हैं, या आईटीआर ही नहीं भरते हैं, और तरह तरह के तरीके निकालते हैं ताकि हम अपना टैक्स सेव कर सके। और इस चैनल पे भी आपको टैक्स सेविंग के वीडियोस ही मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने जब ये चीज देखी कि लोग अपना आईटीआर रिटर्न नहीं भरना चाहते, प्लस अपनी इनकम को कम शो कराते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहां से आपको इनकम आ रही है या जहां आप खर्चे कर रहे हैं उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन की लायबिलिटी डाल दी। इनकम पे करता है टीडीएस आपका, तो सेपरेट वीडियो के अंदर, सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक कर दिया है मैंने टीडीएस की प्लेलिस्ट को, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और टीसीएस पे आज हम बात करने वाले हैं। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कब होगा। जैसे कि इनकम होती है आपकी, टीडीएस डिडक्ट होता है, इनकम पे टीडीएस डिडक्ट होता है, वैसे ही एक्सपेंस पे आपका टीसीएस कलेक्ट होता है। एक्सपेंस यानी कि जब आपके डेबिट होगा, यानी कि जिस टाइम पे आपकी बुक एंट्री करेगा सेलर, या फिर आपका जिस टाइम पे रिसीट होगा उसको सेलर को पेमेंट, दोनों में से जो भी पहले होगा उस केस के अंदर आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा सेलर की तरफ से। अब कितना कलेक्ट होगा, तो दोस्तों जब हम बात करते हैं टीसीएस कितना कलेक्ट करना है, तो इसमें दो कैटेगरी गवर्नमेंट ने रखी है। पहली कैटेगरी कि बिना कोई मैक्सिमम लिमिट के आपको टीसीएस कलेक्ट ही करना है। दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर कुछ लिमिट डिसाइड की गई है, उससे ऊपर आपका क्रॉस करता है तो उस लिमिट से ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीसीएस आपको कब कलेक्ट करना है बिना कोई लिमिट के। तो दोस्तों अगर आप लीकर के अंदर सेलर है, लीकर के सेलर है, अल्कोहलिक नेचर का है, तो उस केस के अंदर ह्यूमन के द्वारा कंजप्शन है, तो 1% का टीसीएस आपको बायर से कलेक्ट करना है बिना कोई मैक्सिमम लिमिट के, यानी कि हर ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। वहीं अगर मैं बात करूं टिम्बर वुड यानी कि चंदन की लकड़ी जो कि फॉरेस्ट लीज से है, उससे अगर आप निकालते उसके सेलर है तो 2.5% का टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद टेंडो लीव्स अगर मैं बात करूं तो उस केस के अंदर 5% का टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर आपका फॉरेस्ट लीज नहीं है फिर भी आप टिम्बर वुड को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी मोड के द्वारा, तो आप उस केस के अंदर टीसीएस कलेक्ट करेंगे 2.5% का, किससे, बायर से। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है टिम्बर टेंडो लीव्स का के अलावा, तो उस केस के अंदर भी आप 2.5% का करेंगे। तो दोस्तों फॉरेस्ट का कोई भी प्रोड्यूस हो, चाहे टिम्बर हो, चाहे नॉन टिम्बर हो, या फिर टेंडो लीव्स हो, उस केस के अंदर आपको यहाँ पे
2.5% का टीसीएस कलेक्ट करना है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं स्क्रैप, यानी कि अगर आप कबाड़ भी इकट्ठा करते हैं, कबाड़ भी सेल करते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर अब हम बात करें मिनरल्स, इग्नाइट और आयरन ओरी कोल के अंदर अगर आप सेलर हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको 1% का टीसीएस कलेक्ट करना है अपने बायर से। अब वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप कोई पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वेरी कर, तो आपको दोस्तों 2% का यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। दोस्तों वहीं अगर मैं आपको बताऊं, माइनिंग एंड क्वेरिंग में मिनरल ऑयल को सबमिट नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। अगर मिनरल ऑयल जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसका आप माइनिंग करते हैं, क्वेरिंग करते हैं, तो उस केस के अंदर आपका टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आती है। वहीं दोस्तों हम बात करें, अगर आपका टर्नओवर यानी कि सेलर का टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और सेल कंसिडरेशन यानी कि बायर को आप सेल करते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है। और कितना कलेक्ट होगा उस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सेक्शन 194Q टीडीएस को और 2061H जो कि टीसीएस की बात करते हैं, पूरा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने उस वीडियो को लिंक कर दिया, आप वहां से जाके जरूर देख लीजिए। तो इस केस के अंदर दोस्तों 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे अगर आपका बायर का पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको 1% का टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट करना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बात की कि बिना लिमिट के कितना टीसीएस आपको कलेक्ट करना है। अब बात करते हैं लिमिट के साथ अब आपको कितना टीसीएस कलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप सेलर हैं मोटर व्हीकल जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको करना है टीसीएस कलेक्ट 1% की रेट से। दोस्तों ये अमेंडमेंट आपका पहले ही आ गया था, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने बजट 24 से एक और अमेंडमेंट किया जिसमें लिखा एनी अदर लग्जरी गुड्स एज मे बी नोटिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 25, यानी कि 1 जनवरी 25 से लग्जरी गुड्स जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी जिनकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा होगी, उन पे भी टीसीएस कलेक्ट करना होगा गवर्नमेंट। तो दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है अब किसी ना किसी रूप में अपना टीसीएस जो है यहाँ पे कलेक्ट हो जाने के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न पूरा सही से भरें। अगर आप सही से नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी अनंत अंबानी की शादी हुई थी, उनको काफी सारे महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे जिसके अंदर उनको घड़ियां, गाड़ियां, बैग्स, पर्स, काफी सारी ऐसी चीजें मिली थी जो कि 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा थी। लेकिन अब देने वाले की कोई भी टीसीएस यहाँ पे कलेक्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये पता नहीं चला कि किसने कितनी वैल्यू का यहाँ पे दिया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं हुई। जब टैक्स कलेक्ट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपका मैच और मिसमैच का खेल खेलेगा, मैच करवाएगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न से जो टीसीएस की इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की गई है। अगर कोई मिसमैच पाया जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। दोस्तों ऐसे ही 11 ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर देख लीजिए कि कौन से ऐसे 11 ट्रांजैक्शन है जो डेली रूटीन में आप यहाँ पे करते हैं और गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग होती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करें रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया अगर आप करते हैं LRS स्कीम के अंदर एजुकेशन लोन जो कि मेंशन है 80E के अंदर, तो वैल्यू है अबाउ 7 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर 0.5% आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। दोस्तों LRS स्कीम क्या है, जब मैंने ये गूगल सर्च किया तो उस केस के अंदर मैंने पाया कि LRS स्कीम लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है जो कि RBI की स्कीम है और ये इंडियन रेजिडेंट को 2.5 लाख तक का USD अब्रॉड भेजने का एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर के अंदर अलाउ करती है। और इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन इंक्लूड है, LRS के अंदर एजुकेशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रैवल है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिव जो कि लिविंग फॉरेन के अंदर रह रहे हैं, गिफ्ट्स है, डोनेशन है, परचेज ऑफ एनी एसेट्स लाइक शेयर्स एंड प्रॉपर्टी।
तो दोस्तों LRS स्कीम के अंदर एजुकेशन लोन के अंदर अगर आप भेज रहे हैं तो 7 लाख से ऊपर तक की वैल्यू का तो आपका 0.5% TCS कलेक्ट होगा। अगर LRS स्कीम नहीं है, ATE के अंदर मेंशन LRS स्कीम के अंदर है लेकिन ATE के अंदर नहीं है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, तो 7 लाख से अबव होने पे आपका 5% का TCS कलेक्ट किया जाएगा। अगर आप दोस्तों टूर करते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, ओवरसीज पैकेज के अंदर करते हैं, चाहे आप खुद करें चाहे आप अपनी फैमिली के लिए करें या आप किसी फ्रेंड्स को स्पॉन्सर करें, तो उस केस के अंदर दोस्तों अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो उस केस के अंदर जो टूर ट्रैवल पैकेजर है वो आपका 5% का TCS कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाएगा आपके नाम पे। उसके बाद दोस्तों अगर आप सेल करते हैं अप टू 7 लाख के केस में 5% का TCS है, और वहीं अगर आपका 7 लाख से अबव होता है तो 20% का TDS है, उसके बाद TCS है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप LRS स्कीम के अंदर कोई भी दूसरा रेमिटेंस जो कि हमने अदर केसेस देखे थे, तो उस केस के अंदर गिफ्ट, डोनेशन, अगर आप परचेज प्रॉपर्टी करते हैं, शेयर्स का परचेज करते हैं या अपनी रिलेटिव के लिए, तो उस केस के अंदर आपके कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, आप बिना थ्रेशोल्ड के आपसे TCS कलेक्ट किया जाएगा 20% का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो चुकी होगी। TCS से जुड़ी पेनल्टीज के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। दोस्तों TCS और TDS इनकम टैक्स का एक ऐसा पार्ट है जो काफी डिफिकल्ट है और गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम चेंज लाती रहती है, और बजट 24 में तो भर के चेंज किए गए हैं और सारे चेंजेस को हमने हमारे चैनल टैक्स साथी पे लाइव कर दिया है। आप जरूर देख लीजिए उन सारे वीडियोस को, और TDS के प्लेलिस्ट से जाके भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पे हमने चैनल लाइव किया है टैक्स साथी शॉर्ट्स, जिसपे टैक्स शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।